हेलो फ्रेंड्स, मैं पूनम शर्मा अपने यूट्यूब चैनल नो द रियल आर्ट में आज आपके लिए लेकर के आई हूँ जन्माष्टमी स्पेशल कृष्णा फेस ड्राइंग। तो फ्रेंड्स, आज की मेरी यह वीडियो उन सभी बिगनर्स के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है जो पेंसिल स्केच करना पसंद करते हैं, क्योंकि आज की अपनी इस वीडियो में फ्रेंड्स मैं ये पेंसिल स्केच बनाना बताने वाली हूँ आपको, बहुत ही ऑर्डिनरी पेंसिल और इरेज़र को इस्तेमाल करते हुए, जो कि घरों में सभी के पास अवेलेबल होती है। तो कोई भी स्पेशल टूल्स मैं यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, दूसरी जो खास बात है मेरी इस वीडियो में फ्रेंड्स, जो एक बिगिनर को पेंसिल स्केच करते समय प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, तो वो सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो आज मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करने वाली हूँ कि किस तरह से आप उनको सही कर सकते हैं। जैसे कि शेड कैसे करें, ब्लेंडिंग कैसे करें और कहाँ से शुरुआत करें। तो ये सारी बातें जो हैं आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, और साथ ही इस वीडियो को मैं एक्सप्लेन करूँगी आपको ऑरली और प्रैक्टिकली। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और यदि आप कृष्णा जी की कलरफुल ड्राइंग सीखना चाहते हैं तो उसके लिए विज़िट कीजिए मेरे यूट्यूब क्राफ्ट चैनल क्राफ्ट भी पर। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप सीख सकते हैं कलरफुल कृष्णा जी की ड्राइंग। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं यहाँ पर ड्राइंग कर रही हूँ। तो ड्राइंग को मैंने बहुत ही स्लो दिखाया है ताकि आप इसे अच्छे से समझ सकें। तो यहाँ पर जो मैं लाइन ड्रॉ कर रही हूँ वो आप देख रहे हैं कि मैं गोलाई में लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। तो इसी तरह से गोलाई में हमें एक लाइन ड्रॉ करना है, जो कि हमें बिल्कुल एक दूसरे के बराबर रखने हैं। तो दोनों सिरों को एक दूसरे के बराबर रखना है, और उसके बाद कुछ स्पेस छोड़कर अंदर की ओर हमें पेंसिल के साथ एक लाइन लेनी है और उस लाइन को नीचे की ओर बढ़ाना है। तो दूसरी ओर भी इसी तरह से हम लाइन लेंगे और नीचे की ओर इसे बढ़ाएंगे। तो अब इन दोनों लाइंस को आपस में ज्वाइंट करने के लिए हम लाइन को फिर से गोलाई में घुमाएंगे, और यहाँ पर छोटा सा एक डीप लाइन लेते हुए हम चिन्ह शो करेंगे। तो इतना ड्रॉ करने के बाद फ्रेंड्स आप देखिए, दोनों तरफ से जो मैंने स्पेस लिया था वो इक्वल है, और वहाँ से फ्रेंड्स अंदर की लाइन से हम इस तरह से एक एस शेप की लाइन लेंगे। तो जब तक हम फेस ड्रॉ करेंगे, हमारी जो ड्राइंग है वो बिल्कुल हमें सेम दोनों तरफ ड्रॉ करते जाना है। तो दूसरी ओर भी सेम एस शेप की जो लाइन है मैंने ली है, और अब इस लाइन के यहाँ पर नीचे की ओर हमें ईयर ड्रॉ करना है। तो ठीक इसकी सीध में दूसरी ओर भी पहले ईयर का एक मार्क हम लगा लेते हैं। तो किसी भी तरफ के ईयर को हम पहले पूरा ड्रॉ नहीं करेंगे, जितना हम एक तरफ ड्रॉ करेंगे उतना ही हम दूसरी ओर भी ड्रॉ करेंगे। तो अब ईयर के अंदर की जो ड्राइंग होती है उसे लाइंस यानी देने के बाद हम ईयर की ड्राइंग को कंप्लीट करेंगे। और अब यहाँ फेस के पास से एक स्लांट लाइन नीचे की ओर हमें ड्रॉ करनी है, और अब इस तरह से एक गोलाई वाली फेस को टच करते हुए लाइन आगे की ओर भी ली है। अब हेयर में फ्रेंड्स ऊपर की ओर एक बालों का जूड़ा हमें दिखाना है, तो ऊपर गोलाई में ही पहले की तरह छोटे साइज़ में हमें ड्रॉ करना है। तो इतना ड्रॉ करने के बाद नेक के पास यानी नेक की लाइन हम ड्रॉ करेंगे फेस के नीचे, और यहाँ से एक फिर से स्लांट लाइन हमें लेनी है, नीचे की ओर इसे झुका देना है। और अब फ्रेंड्स, ऊपर इरेजर से मैंने हेड की जो लाइन थी वो इरेज की है, क्योंकि यहाँ पर मैं बना रही हूँ बालों में लगने वाली जो ज्वेलरी होती है, तो वो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं ड्रॉ कर रही हूँ। तो कुछ ज़्यादा बारीक डिज़ाइन हमें यहाँ पर नहीं देना है, क्योंकि हम इसमें पेंसिल वर्क करेंगे, तो इसलिए इसे मोटा मोटा ही हमें ड्रॉ करना है। और अब फ्रेंड्स, सबसे पहले आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पर आइज़ ड्रॉ करने जा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने ली है एक बहुत ही लाइट सी लाइन, और सीधी लाइन ली है ये बिल्कुल कानों की सीध में। तो दोनों कानों की सीध में आप देख सकते हैं ये लाइन है, और फेस लाइन से कुछ अंदर की ओर मैंने इसे रखा है। और अब इस तरह से दो मार्क हमें लगा लेने हैं, जो कि नोज़ के लिए मैंने लगाए हैं। तो मैं इसे क्लोज करके आपको दिखाती हूँ। और सबसे पहले अब हमें ड्रॉ करनी है आईब्रोज़। और आपको मैं बता दूं फ्रेंड्स, क्योंकि हम यहाँ पर बच्चा बाल कृष्णा जी की ड्राइंग ड्रॉ कर रहे हैं, तो जो बच्चों के आईब्रोज़ या कोई भी लाइन है वो हमें पेंसिल के साथ हार्ड नहीं दिखानी है। तो बहुत ही सॉफ्टनेस और स्मूथनेस हमें इन लाइंस में अपनी रखनी है। तो इस तरह से लाइटली आईब्रो ड्रॉ करने के बाद अब मैं आई ड्रॉ कर रही हूँ। तो एक गोलाइन में लाइन हमें, जो मैंने सीधी लाइन ली थी उसके ऊपर लेनी है,
और इसी तरह से गोलाई वाली लाइन अब हमें नीचे की ओर भी ड्रॉ करनी है। तो दोनों आई को एक साथ ड्रॉ करें। किसी भी एक आई को फ्रेंड पहले हमें कंप्लीट नहीं करना है। तो अब आई बॉल ड्रॉ करेंगे, तो आई बॉल को ध्यान रहे फ्रेंड्स, ऊपर की लाइन और नीचे की लाइन दोनों के साथ हमें टच करते हुए ड्रॉ करना है। और आई बॉल बिल्कुल राउंड भी हमें रखना है। और इसके ऊपर अब एक सेम यानी आई की जो हमने लाइन ली थी उसके ऊपर एक और लाइन हम लेंगे इस तरह से। तो आंखों को मोटा दिखाने के लिए नीचे वाली आई की ड्राइंग के पास हमें छोटी छोटी लाइंस जो है ड्रॉ करनी है। और अब फ्रेंड हम नोज़ की लाइंस जो मैंने ड्रॉ की है, आप देख रहे हैं मैंने बहुत ही लाइट लाइन ली है, यानी हार्ड लाइन हमें बिल्कुल भी नहीं लेनी है। तो जस्ट नॉस्ट्रिल और नोजल को ड्रॉ करने के लिए आप हल्की सी पेंसिल को डार्क इस्तेमाल कर सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा डार्क मैंने यहाँ पर पेंसिल को इस्तेमाल नहीं किया है। तो ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो फ्रेंड्स मैं आपको साथ के साथ बताती जा रही हूँ। और अब यहाँ पर लिप्स ड्रॉ कर रहे हैं। तो लिप्स को ड्रॉ करना है फ्रेंड्स हमें छोटे साइज़ में और स्माइली भी। तो इसको छोटे साइज़ में भी और स्माइली भी दिखाने के लिए लिप्स के दोनों सिरों को ऊपर की ओर इस तरह से मूव करें और अब बीच में लाइन लें और नीचे से फिर से बाउल शेप एक लाइन हमें ड्रॉ करनी है। तो अब ये छोटे से और स्माइली लिप्स हमारे बनकर तैयार हैं। अब आई के बीच में फ्रेंड्स आई बॉल ड्रॉ करेंगे। तो एक ब्लैक आई बॉल जिसमें एक वाइट डॉट लेते हुए हमें इसे ड्रॉ करना है। तो ये थी फ्रेंड्स ड्राइंग करते समय ध्यान रखने वाली कुछ खास बातें जो मैंने आपके साथ यहाँ पर अपनी वीडियो में शेयर की हैं। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं पेंसिल शेडिंग की ओर। तो पेंसिल शेडिंग करने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर ली है सिंपल ऑर्डिनरी पेंसिल जो कि सभी के पास अवेलेबल होती है। तो इसके साथ सबसे पहले हमें अपनी कृष्णा जी की आई को डार्क करना है। तो आप देख रहे हैं किस तरह से आई बॉल को हमें फिल करना है। बीच का आई बॉल ज़्यादा डार्क और उसके बाद का आई बॉल हमें थोड़ा लाइट रखना है। तो कुछ कुछ ड्राइंग को हमें डार्क करना है। तो आई को डार्क करने के बाद फ्रेंड्स अब मैं आईब्रो को भी डार्क कर रही हूँ, लेकिन ध्यान रहे कि हमें अपनी पेंसिल को ज़्यादा फ्लिक यानी दबा करके इस्तेमाल नहीं करना है, बहुत ही स्मूथली हमें इसे डार्क करना है। और अब फोरहेड पर गिरे हुए कुछ हेयर्स हम बनाएंगे। तो इन्हें अच्छे से सी शेप में हमें बनाना है। तो इसको बनाते समय फ्रेंड्स ऊपर से यानी रूट की ओर से ही हमें पेंसिल को नीचे की ओर चलाना है। तो इस तरह से हेयर हमें दिखाने हैं। और अब फ्रेंड्स कुछ हेयर्स हमें इस तरह से बनाने हैं कि जो पेंसिल है हमें वो लाइंस में ही इस्तेमाल करनी है। तो आप देख रहे हैं मैं लाइंस देते हुए पेंसिल के साथ हेयर्स बना रही हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमारे हेयर ब्लैक होते हैं तो पेंसिल के साथ हमें अपने पूरे जो हेयर्स हैं वो ब्लैक कर देने हैं। हमें एक लाइंस में ही हेयर को ड्रॉ करते जाना है। तो अब ईयर और फेस और नेक की लाइन को क्लियरिटी देते हुए हमें यहाँ पर भी कुछ हेयर्स दिखाने हैं। और इसी तरह से हेयर अब हमें दूसरी ओर भी दिखाने हैं। तो दूसरी ओर भी इस तरह से हमें घुमे हुए हेयर हमने बना लिए हैं। तो अब फ्रेंड हमें कृष्णा जी के ऊपर के हेयर्स बनाने हैं। तो यहाँ पर मैं पहले एक पेपर रख लेती हूँ ताकि फेस की जो ब्लैकिश है वो मेरे हाथ में लग करके पूरा पेपर गंदा ना हो। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें और एक पेपर को अपने हाथ के नीचे ज़रूर रखें। तो अब ऊपर की ओर फ्रेंड्स हमें बहुत ही सिंपली तरीके से पेंसिल यूज़ करनी है। तो आप देख रहे हैं इस तरह से जो भी आप हेयर्स बाहर की ओर निकालना चाहते हैं उन्हें आप बाहर की ओर इस तरह से निकालें, यानी लेयर्स में हमें ये दिखाने हैं। तो अब मैं अपने कृष्णा जी के सारे हेयर्स को पहले अच्छे से फिल कर लूँगी। तो एक बात फ्रेंड्स जो मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि यहाँ पर जो हमें हेयर्स बनाने हैं वो पेंसिल में लाइंस देते हुए ही बनाने हैं,
ताकि पूरा ब्लैक हो जाने के बावजूद भी ये अपने आप में एक बालों की जो शेप है, एक बालों का जो डायरेक्शंस होती हैं वो हमें महसूस होती रहें। तो अब इस साइड की डायरेक्शन आप देख रहे हैं, मैंने स्लांट डायरेक्शन ली है। और बालों को जो भी शेप आप देना चाहते हैं, जिस तरह से भी आप कर्ल्स दिखाना चाहते हैं, उसी डायरेक्शन में हमें पेंसिल को भी इस्तेमाल करना है। तो अब ऊपर के जो बालों का जूड़ा हमने बनाया है उसे भी हम सिंपली फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं स्टैंडिंग डायरेक्शन में सारा का सारा जूड़ा जो है ब्लैक पेंसिल यानी फिल कर रही हूँ। तो सबसे पहले बालों को पेंसिल के साथ फिलिंग करने के बाद अब हम अपने फेस में शेड करेंगे। तो आईब्रो को थोड़ा सा और हम शेप देंगे और उसके बाद हमें अपनी आई को यानी साइड्स में 2 आईलैशेस दिखाने हैं। और अब आप फ्रेंड्स ध्यान से देखिएगा, मैंने पेंसिल को कहाँ से पकड़ा है। तो इसी तरह से हमें पेंसिल को पकड़ना है और अब अपने फेस के कुछ कुछ पार्ट्स में हमें शेड पेंसिल के साथ देना है। तो जैसे कि आँख के ऊपर वाली लाइन पर मैंने ये शेड दिया है और अब फेस की साइड्स में हमें पेंसिल के साथ जस्ट पेपर पर हल्का हल्का इसे मूव करना है। तो हल्की हल्की जो ब्लैकिश है वो हमारी पेंसिल से हमारे पेपर पर आ जाएगी। तो हमें इतनी ही ब्लैकिश अपनी पेंसिल स्केच में लेनी है। तो इसी तरह से दूसरी ओर भी हमें शेड लेना है। और अब नेक के नीचे यहाँ पर फ्रेंड्स इस तरह से गोलाई देते हुए हमें इसको हल्का हल्का लाइटली फिलिंग करनी है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो मैंने लाइन ली थी वो लाइन शोल्डर की लाइन है। तो यहाँ पर मैंने कंधे पर एक कपड़ा दिखाया, तो इसमें भी हल्की हल्की लाइंस हमें ड्राइंग ले लेनी है। और अब फ्रेंड्स सबसे पहले हम अपना इरेज़र लेंगे और इरेज़र के साथ अपनी जो हेल्पलाइन हमने आई ड्रॉ करने के लिए ली थी उसे इरेज़ करेंगे। तो इरेज़र के साथ लाइन इरेज़ करने के बाद अब हम लेंगे एक यहाँ पर मिक्सिंग यानी ब्लेंडिंग करने के लिए फ्रेंड्स कई लोग कॉटन यूज़ करते हैं, तो कॉटन भी हम यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पर बेस्ट ब्लेंडिंग करने के लिए हम लेंगे एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा। तो कार्डबोर्ड के पीस से आप इस तरह से एक स्टम्प बनाइए पॉइंटेड, और उस पॉइंट के साथ आप इस तरह से अपनी पेंसिल स्केच को शेड देना शुरू करें। यानी अब हमने जहाँ जहाँ पेंसिल इस्तेमाल की थी वहीं वहीं पर हमें इसे ब्लेंडिंग देनी है। तो यहाँ पर मैं आपको अच्छे से करके दिखा रही हूँ और जो कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी वो भी यहाँ पर जो आएंगी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो यहाँ पर सबसे पहले फ्रेंड्स हमें ध्यान रखना है कि हमें जहाँ जहाँ हमने पेंसिल इस्तेमाल की है और जिस डायरेक्शन में इस्तेमाल की है हमें अपने स्टम्प को भी उसी डायरेक्शन में इस्तेमाल करना है। तो स्टम्प के साथ आप देख रहे हैं अच्छे से हम इसे अपनी पेंसिल को बिल्कुल स्मूथनेस में लेकर के आ रहे हैं और साथ के साथ हमारे जो फेस हमने ड्रॉ किया है वो काफ़ी ब्लैक भी होता जा रहा है, यानी हमारी जो ड्राइंग की लाइंस हैं वो डल हो गई हैं, छिप गई हैं। तो इस तरह से सारी ड्राइंग में हमें अपने स्टम्प के साथ शेड करना है। तो ईयर को भी हल्की सी ब्लेंड करेंगे और अच्छे से फ्रेंड्स चेक करेंगे कि कहीं पर भी जो पेंसिल है वो पूरी प्योर ना रह गई हो। तो अच्छे से जहाँ भी हमारी पेंसिल्स हमने यूज़ की हैं वो अच्छे से हमें ब्लेंडिंग का ध्यान रखना है। तो बालों के ऊपर भी हमें इसे लेना है।
तो ये फ्रेंड्स वो स्टेज है जहाँ पर आकर बिगिनर्स सोचते हैं कि हमारा सारा ब्लैक हो गया, सारी जो ड्राइंग है वो छिप गई, अब हम क्या करें, कैसे करें। ये वो इरेज़र लेकर के लगभग सारा ही क्लीन करना शुरू कर देते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है। अब हमें अपनी लेना है इरेज़र, और इरेज़र के साथ अपने जो फेस के हाईलाइट्स पार्ट्स होते हैं, यानी उठे हुए उभरे हुए पार्ट्स होते हैं, उनके ऊपर इरेज़र को बहुत ही स्मूथली इस्तेमाल करते हुए अपनी ये पेंसिल की ब्लैकिश को हटाना है। तो सारी ब्लैकिश को हमें नहीं हटाना है, क्योंकि ब्लैकिश हमें चाहिए, और ये बहुत ही अच्छा जो इम्पैक्ट है, लुक है, हमारे फेस ड्राइंग को देगी। तो इसे हमें अच्छे से इरेज सारा नहीं करना है, और ध्यान रहे कि इरेज़र इस्तेमाल करते समय इरेज़र की भी लाइंस नहीं बननी चाहिए। तो इतना स्मूथली हमें अपने इरेज़र को भी यूज़ करना है। तो अब मैं आपके सामने सिंपल फ्रेंड्स जो घरों में इरेज़र होता है, बल्कि बहुत छोटा सा टुकड़ा मैंने यहाँ पर लिया है, तो आप भी कोई भी इरेज़र यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और सारा जो ड्राइंग है फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपके सामने करके दिखा रही हूँ। तो आप देख रहे हैं मैं किन किन पार्ट्स को हाइलाइट्स कर रही हूँ। बहुत ही ध्यान से अगर आप देखेंगे तो आप डेफिनेटली इस पेंसिल स्केच को आसानी से घर पर बना पाएंगे। तो अब इसी तरह से फ्रेंड्स मैं फोरहेड को भी हल्का हल्का क्लीन कर रही हूँ। और एक ही जगह पे फ्रेंड्स आप नोटिस कर रहे होंगे कि मुझे बहुत ज़्यादा समय लग रहा है। तो इसी तरह से आप भी पूरा पेशेंस बना करके रखें। तो जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, आराम आराम से अपने जो ड्राइंग को चेक करते हुए, नोटिस करते हुए कि कहाँ पर कितना इरेज करने पर आपको जो ड्राइंग है वो सही महसूस हो रही है, तो तभी आप उसको इरेज करते जाएं। तो यहाँ पर जो ब्लैकिश हमें चाहिए उसे हमें बरकरार भी रखना है, क्योंकि ब्लैकिश हमने की ही इसलिए है कि जो है ब्लेंडिंग फेस में जो पेंसिल की आएगी वो उसका अपना एक अलग ही लुक होगा। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने काफ़ी हद तक जो ब्लैकिश है वो क्लीन की है, लेकिन इरेज़र की कोई भी लाइंस यहाँ पर नहीं बन पाई है। तो इसी तरह से थोड़ा सा ईयर को भी हम क्लीन कर लेंगे। तो अब पेंसिल ली है फ्रेंड्स हमने, और अपनी जो कहीं कहीं की ड्राइंग है हमें अपनी पेंसिल के साथ दोबारा से रिपीट करनी है, उठानी है, जो कि डल हो चुकी है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर इरेज़र लिया है, और इरेज़र के साथ अपने बालों पर हम कुछ शाइन बनाएंगे। तो इस तरह से एक के बाद एक लाइंस हमें जो है बालों पर दिखानी है, और इस तरह से इरेज़र इस्तेमाल करते हुए बालों को, जो बालों की लेयर्स होती है, हम वो बना सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, पेंसिल को ब्लेंड करने के बाद हमारा जो मेन रोल है वो फिर इरेज़र का शुरू हो जाता है। तो इरेज़र फिर जो है इरेज़ ना करके जो है ड्राइंग करने का काम शुरू कर देता है। तो फिर इरेज़र को इस्तेमाल करने के बाद फ्रेंड्स आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पर पेंसिल ली है, और फिर से अपनी उन्हीं ड्राइंग्स को हमें दोबारा से यानी क्लियर करना है। तो यहाँ पर नोज़ की नीचे नीचे की जो ड्राइंग है मैं उसे क्लियर कर रही हूँ। तो नॉस्ट्रिल और नोजल और उसके जो होल हैं फ्रेंड्स वो हमने हल्के से डार्क किए हैं। तो
तो यहाँ से फ्रेंड्स फेस की जो लाइन है हम उसे भी दोबारा से डार्कनेस देते हुए क्लियर करेंगे। और अपने स्टम्प के साथ आप देख रहे हैं मैं फिर से उसे ब्लेंडिंग दे रही हूँ। तो इसी तरह से फ्रेंड्स स्टम्प, इरेज़र और पेंसिल, ये तीनों चीज़ें हमें पेंसिल स्केच बनाते समय इस्तेमाल करनी होती हैं। तो बार बार जैसे हम पेंसिल इस्तेमाल करते हैं, स्टम्प इस्तेमाल करते हैं, तो उससे हमारी पेंसिल डल हो जाती है। फिर हमें इरेज़र से कई बार उसे शेप देना होता है, तो कई बार वापस से हमें पेंसिल को इस्तेमाल करते हुए ही उसे अपनी ड्राइंग को दोबारा से उठाना होता है। तो आप देख रहे हैं कि मैं वापस से पेंसिल फिल किए हुए हेयर्स में फिर से पेंसिल को यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरह से जब आप बार बार पेंसिल को इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे कि ब्लैक होने के बावजूद भी आपके जो ड्राइंग है उसमें आपने अगर हेयर बनाए हैं तो वो हेयर्स महसूस हो रहे हैं कि वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो फ्रेंड्स सारी ड्राइंग है मैं आपके सामने करके आपको दिखा रही हूँ। और यदि फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके क्वेश्चंस का जो है आंसर देने की। तो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स मैं कहीं कहीं से अपनी ड्राइंग को फिर से डार्क कर रही हूँ। तो थोड़ा थोड़ा हमें अपने पूरे स्केच को कंप्लीट करते जाना है, किसी भी एक जगह को प्रॉपर हमें कंप्लीट नहीं करना है। तो जब आप इस तरह से करेंगे तो आपको आपकी ड्राइंग बनती हुई महसूस होगी। तो उसके बाद आपको खुद ही ऑटोमेटिकली पता चलने लग जाएगा कि अब आपको क्या करना चाहिए, कौन सी चीज़ डल लग रही है, कौन सी अच्छी लग रही है, ये कौन सी चीज़ मुझे और ज़्यादा डार्क करनी चाहिए। तो अब आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पर स्टम्प यूज़ करने के बाद अब फिर से इरेज़र लिया है और इरेज़र के साथ यहाँ पर मैं कपड़ों के जो रिंकल्स होते हैं वो बना रही हूँ। और अब अपना इरेज़र लेंगे और इरेज़र को बालों के ऊपर इस तरह से राउंड राउंड घुमा करके हम ईयरिंग बनाएंगे। तो ठीक ईयर के नीचे की ओर हमें इसे गोल गोल घुमाना है, तो ब्लैकिश वहाँ से साफ़ हो जाएगी और हमारे यहाँ पे जो बीड्स हैं ईयरिंग वो बन जाएंगे। और अब पेंसिल के साथ हमने उसे फिर से शेप दिया है। तो इसी तरह से अब फ्रेंड्स स्टम्प के साथ आप देख रहे हैं ऊपर की ज्वेलरी को भी मैंने मिक्स किया है और अब इरेज़र लिया है, तो इरेज़र के साथ उसे क्लीन करते हुए हमें ड्राइंग यानी शेप उसको देनी है। और अब हम यहाँ पर लेंगे फिर से अपनी इरेज़र और इरेज़र के साथ फ्रेंड्स फिर से हम राउंड राउंड गोल गोल घुमाते हुए इस तरह से बालों के ऊपर की जो कुछ ब्लैकिश है वो साफ़ करेंगे और यहाँ पर जो मोतियों की माला है ऊपर की ओर हमें दिखानी है। तो इसी तरह से मैं एक और जो मोतियों की माला है वो बनाऊंगी यहाँ पर। तो अब फिर से पेंसिल ली है फ्रेंड और फिर से हमें अपनी ज्वेलरी की जो डिज़ाइनिंग है उसको आप थोड़ी थोड़ी क्लियर करें। तो पूरा इसको पेंसिल से हमें क्लियर नहीं करना है। तो अब फ्रेंड्स यहाँ पर हमारी लिप्स काफ़ी खाली खाली से रह गए, तो लिप्स को मैं फिर से जो है ब्लेंड कर रही हूँ। तो उसके बाद इस तरह से अच्छे से ब्लैकिश देने के बाद
हम लेंगे अपनी पेंसिल और पेंसिल के साथ फिर से लाइन को हमें क्लियर करना है। तो फ्रेंड्स, ये जो 3 बातें हैं, पेंसिल से ब्लैकिश देना, फिर उसको ब्लेंड करना और फिर इरेजर इस्तेमाल करना और फिर से पेंसिल इस्तेमाल करना, तो ये 3-4 बातें जो हैं फ्रेंड्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं पेंसिल वर्क करते समय। तो अब आप देख रहे हैं मैं यहाँ पर चिन के नीचे भी ब्लैकिश को बढ़ा रही हूँ, ड्राइंग को क्लियर कर रही हूँ। तो इसी तरह से क्लियर करते जाएं और ब्लेंडिंग करते जाएं, तो आप देखोगे कि आपका स्केच ऑटोमेटिकली बनता जा रहा है। लेकिन जब हम ब्लेंडिंग करने के बाद सोचते हैं कि ब्लैक हो गया अब कैसे करें, तो इस चीज़ को बिल्कुल ना सोचें। और जैसे जैसे जो बातें मैंने आपको बताई हैं उन बातों को अगर आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप एक अच्छा सुंदर स्केच बना पाएंगे। तो अब यहाँ पे फ्रेंड्स मेरा जो कृष्णा जी की स्केचिंग है इसमें फेस ड्राइंग मेन था, तो नीचे के पार्ट में मैंने ज़्यादा कुछ शेड नहीं किया है क्योंकि वीडियो हमारी काफ़ी लंबी हो गई है और ज़्यादा लंबी ना हो, तो इसलिए मैंने नीचे की जो बॉडी पार्ट है उसको जस्ट लाइट ही रखा है। तो यदि आप चाहते हैं कि आप पूरा और भी ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन में वीडियो सीखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि पूरी फुल वीडियो आपके लिए बनाने की। तो अब यहाँ पर फ्रेंड्स ऊपर की ओर कृष्णा जी के मोर पंख लगाना बहुत ज़रूरी है, तो यहाँ पर मैं मोर पंख ड्रॉ कर रही हूँ। तो इस तरह से एक हार्ट शेप में हमें मोर पंख ड्रॉ करना है। और उससे पहले अब हमें पूरा मोरपंख अभी ड्रॉ नहीं करना, तो पीछे की ओर जो एक ओहरा होता है फ्रेंड्स, एक पावर होती है जो भगवानों के पीछे बैक में दिखाई जाती है, तो वो हमें ज़रूर ड्रॉ करनी है। तो उसको आप देख रहे हैं मैं किस तरह से पेंसिल मैंने पकड़ी है और एक बिना कंपास की हेल्प के साथ एक जो राउंड शेप है वो हम ईजिली ले सकते हैं। तो इस लाइन को भी हमें बहुत ही लाइट रखना है और हल्का हल्का इसको मिक्स करते हुए पेंसिल के साथ ही हमें ड्रॉ करना है। तो ये एक पूरा राउंड हमारा पीछे का ओहरा बन चुका है, तो इसे मैं हल्की हल्की शेड दे रही हूँ। तो अब फ्रेंड अच्छी तरह से इसको शेप देने के बाद हम कृष्णा जी के मोर पंख को कंप्लीट करेंगे। तो अब ही इसे कंप्लीट करना है, इसे पहले कंप्लीट नहीं करना है। अगर आप ओहरा बनाना चाहते हैं पीछे तो पहले ओहरा ही ड्रॉ करें और बाद में इसे फुल कंप्लीट करें। तो अब मैं यहाँ पर मोर पंख को पूरा कंप्लीट कर रही हूँ। और अब फ्रेंड यहाँ पर माथे पर हमें लाइट सा यू शेप का जो एक टीका है कृष्णा जी के वो लगाना है। तो इसे भी बहुत ज़्यादा हार्ड लाइन में हमें नहीं दिखाना है, तो बहुत ही स्मूथ पेंसिल इस्तेमाल करते हुए इसे आप बनाएं। और अब फ्रेंड यहाँ पर गले में एक जो माला है, नेकलेस है, वो भी हम हल्का सा बना लेंगे। तो इसके लिए भी मैं इरेज़र इस्तेमाल कर रही हूँ। तो जो भी वर्क आप कर देख रहे हैं फ्रेंड्स, ज़्यादातर अब ड्राइंग यहाँ पर हमारी इरेज़र के साथ ही हो रही है। तो इरेज़र इस्तेमाल करने के बाद फिर से पेंसिल लेकर के हमें अपनी जो ड्राइंग हमने बनाई है, शेप दी है, उसे हल्का सा क्लियर कर लेंगे।
तो अब फ्रेंड्स हमारे कृष्णा जी की जो पेंसिल स्केच है वो बनकर तैयार हो चुका है। तो बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट बातें थी फ्रेंड्स जो मैंने आपको अपनी इस वीडियो में शेयर की हैं। तो इन बातों को अगर आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप एक अच्छा स्केच बना पाएंगे। तो यदि आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके इसे शेयर भी करें। और यदि चैनल पर नए हैं और तो आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरह के आसान और वैल्यूएबल अपडेट्स मैं लाती रहती हूँ। तो फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।